मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। सो आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या है। अब सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ का व्यू आप देख सकते हो। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स रिंकी शर्मा। और मैंने सोचा कि बहुत टाइम से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है ड्यू टू सम रीज़न। मैं रीज़न ज़रूर ये वीडियो में बताऊंगी कि मैं क्यों एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पे या कहीं पे भी। मैं जो पहले की वीडियोस थी मोस्टली वही पोस्ट किया है मैंने इंस्टा पे भी। बट आज का जो वीडियो है, मैं सोचा कि बहुत लोग ने मुझे बोला आप डेली ब्लॉगिंग करो, बट डियर मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे साथ में जो बेबी है उसके साथ मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी। इसलिए आई थॉट कि आज का डे मैं आपको साथ में शूट करूँगी, जितना भी पॉसिबल होगा मैं शूट करूँगी। तो अभी मॉर्निंग के 6:15 कुछ हो रहे हैं एंड सबको पता है कि अभी मार्केट सुबह 7 to 11 ओपन रहती है। तो अब मैं रेडी होंगी और फिर हम लोग मार्केट जाएंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ रेडी होने के बाद। अभी मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। मुझे मॉल से कुछ सामान लेना है और सब्ज़ी भी लेनी है। तो अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं, मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं। मेरी मॉम यहाँ पे आई हुई है ड्यू टू सम रीज़न। वो रीज़न मैं आगे बताऊंगी आपको कि क्यों मेरी मॉम को हम लोग ने इंडिया बुलाया था, किस रीज़न से मेरी मॉम इंडिया आई थी। तो वो अभी वापस जाने वाली है, तो उनके लिए कुछ सामान परचेस करना है। तो वो सब भी अभी लेंगे क्योंकि 2 या 3 दिन है बाकी मेरी मॉम को रिटर्न जाने के लिए। तो देखते हैं अभी हम लोग को मार्केट में क्या क्या मिलता है, बिकॉज सैटरडे संडे 2 दिन सब बंद था। तो मंडे को फ्रेश सब्जी बहुत कम टाइम होता है कि मिलती है। सो लेट्स सी आज क्या क्या मिलता है। अभी हम लोग मॉल पहुंच चुके हैं और यहाँ से अभी मैं शॉपिंग करूँगी और देखते हैं क्या क्या मिला। यहाँ पे हम लोग ने हमारा सामान ले लिया है। अभी हम लोग ने मॉल में जो सामान था वो होम डिलीवरी के लिए रख दिया है और अभी हम लोग निकले हैं मार्केट की तरफ। अब हम लोग सब्ज़ी लेने जा रहे हैं। अभी हम लोग आ गए हैं भाजी मार्केट। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी सब्ज़ी मिलेगी, वो लेकर जाएंगे घर पर। हम लोग 7 बजे के निकले थे बाहर सामान लेने के लिए और अभी 9 या 9:15 बज रहे हैं। अभी तक हम लोग की आधी शॉपिंग हुई। एक्चुअली 2 दिन सब बंद था और हम लोग फ्राइडे को पॉसिबल नहीं हुआ बाहर निकलना क्योंकि बेबी की वजह से मैं नहीं निकल पा रही थी। तो आज जब सामान लेने निकले तो काफ़ी सामान लेना था। तो अभी हम लोगों ने सब सामान कलेक्ट कर लिया है और अभी घर जाएंगे। घर जाके रेस्ट करूँगी और फिर हम लोग ने अभी इडली बड़ा सब लिया है बाहर से ही पार्सल, वही अभी हम लोग आज ब्रेकफास्ट करेंगे। तो देखती हूँ अभी आज डे में क्या करूँगी। मैं एक्चुअली फुल नाइट सोई नहीं हूँ बिकॉज़ बेबी उठा हुआ था और बेबी जब सोया तो मैं मॉर्निंग में मार्केट के लिए निकली तो फुल नाइट नहीं सोई हूँ। तो आज आफ्टरनून में तो मैं सोऊंगी, फिर उसके बाद क्या करूँगी वो देखेंगे। अभी मैं घर आ गई हूँ और मैं बहुत थक गई हूँ बिकॉज़ अभी 10 बज चुके हैं और हम लोग इतना लेट घर पर आए हैं। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर उसके बाद में मैं थोड़ा टाइम सो जाऊँगी। जब उठूँगी तब देखते हैं क्या करेंगे और लंच शायद उसके बाद ही करूँ क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट करके सोऊंगी। मैं पूरी नाइट नहीं सोई हूँ इस रीज़न से। तो देखते हैं अभी आगे मैं क्या करूँगी। अभी बजे दोपहर के 3 साढ़े 3 और यहाँ पे मेरा बेबी खेल रहा है। ये बीन बैग पे बैठता है रोज़, यहीं पे इसकी जगह है। आफ्टरनून में ये मेरी मम्मा के साथ यहाँ पे बैठ के खेलता है कि मेरी मम्मा अभी 2-3 दिन में तो वैसे भी चले जाएगी वापस, तो तब तक ये उनके साथ यहाँ पे खेलता है। और अब मैं करूँगी लंच। तो यहाँ पे अभी चाय बन रही है, शाम की चाय का टाइम हो गया है तो अभी चाय बनाएंगे। और मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, तो आप में से कितने लोग टी लवर हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चाय को बनने देते हैं अभी पहले। यहाँ पे मेरी चाय बन के रेडी है और अभी हम लोग चाय डालेंगे एंड इवनिंग का टी टाइम एंजॉय करेंगे। मैं तो चाय नहीं पीती बट मेरे घर में जो सब लोग हैं वो सब चाय पीते हैं और मेरे घर में सब के सब टी लवर है, मेरे को अकेले को छोड़ के। तो अभी उनका है टी टाइम। तो
ये मेरी लंच की थाली है। मैं बहुत थोड़ा सा लंच करती हूँ और वैसे भी ब्रेकफास्ट करके सोई थी तो अभी कुछ खाने का ज़्यादा मन नहीं है। तो मम्मी ने अभी पुलाव बनाया था। जब तक मम्मी है तब तक ये रिलीफ है कि खाना मम्मी बना देती है। कभी कभी मैं बनाती हूँ बट मैक्सिमम मम्मी बना देती है। तो अब मैं लंच करूँगी, फिर उसके बाद शाम की चाय पे मिलते हैं। हाँ बोलो। ये बेबी और मैं हम लोग दोनों बालकनी में एवरी इवनिंग बैठते हैं। टी टाइम पे ये बाहर एंजॉय करता है यहाँ पे बैठ के, क्योंकि नीचे ही गार्डन है और गार्डन में जब बच्चे खेलते हैं तो ये उनको देख रहा होता है। रुद्र जस्ट उठ के आया है, ये अभी सोया हुआ था। अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं और एक्चुअली मेरा डे रूटीन यही रहता है। मैं कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं करती हूँ। बहुत लोगों को पता होगा कि मैंने घर से मीन्स एक स्मॉल सेटअप किया है स्नैक्स एंड ऑल का, तो मैं वो सेल करती हूँ। तो मतलब अभी हम लोगों ने कोई होटल एंड ऑल ओपन नहीं किया है ड्यू टू दिस कोरोना, क्योंकि बाहर अगर कोई होटल भी ओपन करेंगे तो वो अलाउ नहीं है। 7 to 11 अलाउ है, तो उसके बीच में इतना जल्दी एक न्यू स्टार्टअप को नहीं टाइम मिलता है सेट होने के लिए। तो फ़िलहाल हम लोग ने घर से जो स्टार्ट किया है और स्विगी ज़ोमेटो पे लिंक किया है, तो उसके ऑर्डर्स थे तो मैं उसमें बिज़ी थी। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा सारा दिन इसी में चला जाता है, या थोड़ा टाइम बेबी के पीछे और आधा शॉपिंग में, तो घर का सामान सब लेने में। तो वेल अभी मुझे बहुत सारे डीएम आए थे कि आपका घर चेंज हुआ है क्या, आपकी मॉम इंडिया क्यों आई है एंड ऑल। सो वेल सिनारो ये था कि और एक क्वेश्चन था कि हम गोवा से रिटर्न क्यों आए जल्दी। तो जब हम गोवा में थे तो यहाँ पे मेरी जो नानी थी वो सीरियस हो गई थी और वन ऑफ माय फ्रेंड उनको हॉस्पिटलाइज़ किया था। एंड इस रीज़न से हम गोवा से बहुत जल्दी आए, मतलब कंटिन्यू ड्राइव कर कर आए थे। तो मेरी नानी 1 वीक तक हॉस्पिटल में थी। फिर जब मेरी मतलब नानी हॉस्पिटल में थी तभी डॉक्टर लोग मतलब कुछ रिवर्ट नहीं कर रहे थे, मम्मा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, उनको वेंटी पे शिफ्ट कर दिया था। बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी वो टाइम पे, और वो टाइम पे इतना मीन्स हार्ड टाइम था बिकॉज़ मैं सबसे ज़्यादा मम्मा के क्लोज थी, मतलब मेरी नानी के, क्योंकि हम बचपन से ऑलमोस्ट नानी के पास रहे। मम्मा डैड दोनों वर्किंग थे, तो हमारे साथ में और कोई नहीं होता था, मम्मा ही होते थे। तो मैं मेरी मॉम को भी शायद मम्मा नहीं बोलती हूँ, मैं मेरी नानी को मम्मा बोलती हूँ। तो वो टाइम पे इतना हार्ड टाइम था। देन डॉक्टर्स रिवर्ट नहीं कर रहे थे। वी थिंक उनका डेथ पहले हो चुका था, जो हॉस्पिटल वालों ने हमें नहीं बताया। एंड हम लोग ने हमारी मॉम को वहाँ से यूके से कॉल किया। मॉम डैड दोनों पॉसिबल नहीं हो रहा था इंडिया आने के लिए, क्योंकि वो टाइम पे यूके को इंडिया ने बैन किया हुआ था। इस रीज़न से मॉम आ नहीं पा रही थी। तो मॉम को हम लोग ने डॉक्टर से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया, वहाँ पे वो कोविड टेस्ट किए। इतना मम्मा स्ट्रेस में थी कि मतलब वहाँ से कैसे निकले, यहाँ कैसे पहुँचे। तो एक बहुत ही हार्ड टाइम था वो। और फिर उसके बाद में 18 मार्च को डॉक्टर लोग ने डिक्लेयर किया कि मेरी नानी की डेथ हो गई है। एंड इस रीज़न से हम मेरी मॉम को यहाँ पे बुलाया। तो आपने मेरे बहुत सारे ब्लॉग में देखा होगा, अभी लास्ट ब्लॉग में हम लोग ने मेरे नाना नानी की 46th एनिवर्सरी मनाई थी, तो उसमें आपने मेरे नानी को देखा होगा, या मेरी मैरिज की वीडियोस में आपने देखा होगा। तो अब कैसे हो गया है, नाना अकेले हो गए हैं और उनके पास कोई नहीं रहता था। इस रीज़न से हम मतलब नाना के साथ शिफ्ट हो गए। तो मैं, मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड, हम लोग अभी नाना के साथ रहते हैं। जब मैं पुणे जाऊंगी तो बट ऑब्वियस मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगी, बट जब तक मैं यहाँ पर हूँ पनवेल में, तो वो टाइम तक मैं मेरे नाना के घर पे रह रही हूँ। इसलिए आप लोगों को मेरा घर चेंज लग रहा है। तो मैंने घर चेंज नहीं किया है, बस हम सेम ही बिल्डिंग में रहते थे,
12th फ्लोर पे मैं रहती थी, मेरी मम्मी का घर है, एंड हम लोग अभी 2nd फ्लोर पे शिफ्ट हो गए। तो ये था। और फिर अब मेरी मॉम वापस यूके जा रही है। अब ऐसा सिनारो हो गया है कि इंडिया को यूके ने बैन कर दिया है। इस रीज़न से मेरी मॉम को वहाँ जाके होटल क्वारंटाइन होना पड़ रहा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली 10 या 11 डेज़ का कुछ ड्यूरेशन है, वो पता नहीं मुझे एग्जैक्टली कितना है। तो बहुत ही हार्ड टाइम था, है अभी भी, क्योंकि मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे। बट अगर ये चीज़ें मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ करती तो बहुत लोगों को लगता हाँ ये तो फॉलोअर्स गेन करने के लिए, अटेंशन सीख करने के लिए। नहीं, इस रीज़न से मैंने जब जो हुआ था वो टाइम पे मैंने किसी को भी डिस्क्लोज़ नहीं किया था। हार्डली आप लोग में से किसी को पता होगा, जो मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं ना, सिर्फ उन्हीं को ये बात पता है कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे घर में, बाकी किसी को नहीं पता है। तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है। जस्ट अभी 1 मंथ हुआ है मम्मा को जाके, मतलब ऐसा लगता है अभी भी बहुत एम्प्टीनेस है, ऐसे मिस करते हैं हम लोग बहुत मम्मा को। तो ये सिनेरियो की वजह से मेरी मॉम इंडिया आई थी। तो वेल ठीक है, अभी हो गए हैं 7:30, तो अब मैं डिनर की तैयारी करूँगी। तो बीच में मुझे 1-2 ऑर्डर्स है, पहले वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, देन आपको मैं मिलती हूँ डिनर की तैयारी के साथ। बाय बाय। मैं रात के डिनर में बना रही हूँ भजिए। तो ये आलू के भजिए बनाएंगे, ये बैंगन के, ये ऑनियन का, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ग्रीन चटनी। तो अभी सब बना लूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ। मेरी चटनी भी रेडी हो चुकी है और अभी हम लोग भजिए फ्राई करेंगे। यहाँ पे भजिए बन रहे हैं और मेरी मम्मी बना रही है भजिए, यहाँ बन चुके हैं। तो अभी हम लोग डिनर करेंगे। तो अभी हम लोग डिनर करने बैठे हैं। आज हम लोग ने सिर्फ भजिया बनाए थे और ब्रेड है, तो अभी हम लोग ये खाएंगे। तो अभी मेरा बेबी सो रहा है, अभी सोया है, अभी 11-11:30 हो रहा है, और अभी ये उठ जाएगा 2-2:30 बजे। तो 2-2:30 से 4 बजे तक ये उठा रहता है। तो आप लोग में से कितने लोगों के बच्चे रात को जागते हैं मुझे कमेंट करके बताना। तो अब मैं जा रही हूँ, डिनर बना रहे हैं। तो यहाँ पे सोया हुआ है। सो आज का मेरा डे ऐसे एंड हुआ। तो मैं ओवरऑल डे में कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करती हूँ आजकल, क्योंकि लॉकडाउन है, कहीं बाहर नहीं जा रहे, घर पे कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है, बिकॉज मम्मा का अभी जस्ट डेथ हुआ था, इस रीज़न से। तो और मैक्सिमम मेरे होटल के ऑर्डर्स रहते हैं, तो मैं उसमें ही पूरा दिन बिज़ी रहती हूँ कि मेरे को कुछ भी और टाइम नहीं मिलता। ऊपर से मेरा बेबी जो हर 1 घंटे में उठ जाता है, नाइट में वो सोने नहीं देता है, और उसकी रूटीन थोड़ी अलग है। सो वेल बहुत लोग ने मुझे क्वेश्चन किया था कि मेरे हस्बैंड क्यों नहीं दिखते हैं मेरे वीडियो में या मेरे ब्लॉग में। तो रीज़न ये है कि मैंने एक्चुअली उनका हेयर कट किया था, जिसे लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, सिर्फ एसेंशियल थिंग्स ओपन है, और वो हेयर कट में उनका हेयर मैंने ख़राब कर दिया। मतलब उनको फाइनली ट्रिमर मारना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत बाल छोटे हो गए। सो बहुत ज़्यादा वो अपसेट हो गए थे हेयर कट की वजह से। इस रीज़न से उनने बोला ना तो वो कोई वीडियो में आएंगे ना कोई ब्लॉग में आएंगे अनटिल अनलेस उनके बाल वापस रिटर्न नहीं होते वो लेवल तक। तो इस रीज़न से यू वोंट सी माई हस्बैंड फॉर फ्यू मोर मंथ्स, मे बी 1-2 मंथ। मोस्ट प्रोबेबली 15-20 दिन में आना चाहिए बाल, बट स्टिल आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, बिकॉज मैंने काफ़ी छोटे कर दिए बाल और वो इतने छोटे कभी उसने रखे नहीं, तो इसीलिए। सो वेल अगर आज की आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना इसके बाद आपको कौन से थीम के ऊपर मेरी वीडियो चाहिए या किस चीज़ के ऊपर मेरी वीडियो चाहिए। बिकॉज जैसे आपके कमेंट आते हैं, जब मेरे को टाइम होता है मैं उसके अकॉर्डिंगली वीडियो बना पाती हूँ। सो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी उसके ऊपर होगी।
और सेकेंडली सबने मुझे पूछा था मैंने वेट लॉस कैसे किया। सो मैंने कुछ स्पेशल थिंग्स नहीं किए वेट लॉस के लिए। रीज़न सिर्फ ये था कि मम्मा की जब बहुत सीरियस थे और मम्मा 10-12 डेज़ हॉस्पिटल में थे, तो वो टाइम पे इतना टफ़ टाइम था कि शायद मैं एक ही टाइम का खाना खा रही थी, और बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस एंड ऑल की वजह से मेरा वेट लॉस हुआ है। तो मैंने कुछ भी स्पेशल रेमेडीज़ नहीं की है। तो बहुत लोग ने मुझे पूछा कि क्या किया, क्यों हुआ वेट लॉस, कैसे हुआ, आप मुझे बताओ। तो वो सब ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया है, इसलिए उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। तो वेल, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।